हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉर्पस स्टोरीज। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था बायोलॉजी के ब्रांचेस के बारे में, यानी कि जो प्रमुख शाखाएं वगैरह हैं उनके बारे में। ठीक है, बायोलॉजी के ये सब आपको आई होप पता होगा। एक बार जस्ट जल्दी से रिवाइज करते हैं, उसके बाद जो है फिर हम उसके कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो क्या 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 चीज़ें हैं ध्यान से देखते। एपीकल्चर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है मधुमक्खी पालन, एवीकल्चर पक्षियों का अध्ययन, एक्वाकल्चर जलीय जंतुओं का अध्ययन, एल्गा कल्चर जो शैवाल वगैरह हैं उनका, पीसी कल्चर मत्स्य मछलियों का अध्ययन, एग्रीकल्चर फसल का स्टडी, सेरीकल्चर कच्चे रेशम का पालन, सिल्वीकल्चर वन संवर्धन, स्पंजी कल्चर स्पंज संवर्धन, फ्लोरिकल्चर फूलों का अध्ययन, ओल्डीकल्चर सब्जियों का, अर्बोकल्चर वृक्ष और झाड़ियों का, हॉर्टिकल्चर फूलों का। ठीक है, उसके बाद पोमोलॉजी फलों का, एग्रोनॉमी फसलों की खेती का। ठीक है, वर्मी कल्चर कृषि का, ऑस्ट्रोडिकल्चर व्यापार हेतु सीपों का, ओलीकल्चर ओलीकल्चर है जैतून का उत्पादन, हेलीकल्चर घोंघे का संवर्धन, विटीकल्चर अंगूर की खेती, मेरीकल्चर मानव भोग में जो भी समुद्री जीव का संवर्धन होता है, मोरीकल्चर शहतूत की खेती। ठीक है, एरोपोनिक्स या एरोकल्चर में मृदा विहीन पादप का संवर्धन। ठीक है, तो और सिट्रीकल्चर खट्टे फलों का, और वेजिकल्चर सब्जियों एवं पौधों की स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस को हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। और ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो खास करके जो स्टेट पीसीएस किसी और यूपी जुडिशरी का या यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे आप देख सकते हैं जंतु विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। तो जंतु विज्ञान का मैं कल भी बता चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में कि जीव विज्ञान के अंतर्गत केवल जीवित जानवरों की स्टडी ही नहीं बल्कि मृत जानवरों की भी स्टडी किया जाता है। तो याद रखना सी यहाँ पे सही है, जीवित और मृत दोनों। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे मिलान करने के लिए आया है। तो पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी, वंशागत का होता है जेनेटिक्स, पर्यावरण का इकोलॉजी और जीवाश्म का पैलियोबोलॉजी। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, फूलों का अध्ययन। ठीक है, तो फूलों का अध्ययन जस्ट हमने बताया था अभी, एंथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे कि फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता या विक्षिप्तता का अध्ययन। तो आपको पता होगा कि मस्तिष्क के 3 मुख्यतः हिस्से होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ठीक है, और एक और हम लोग पढ़ते हैं मेडुला ओब्लंगाटा। ठीक है, तो ये भी देख लें। एंथोलॉजी का मतलब होता है फूलों का अध्ययन, एगेस्ट्रोलॉजी का मतलब घास से संबंधित अध्ययन, और पैलिनोलॉजी का मतलब होता है परागकण, यानी कि जो पुष्प पे फूलों पे जो छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है, उनको ही परागकण बोलते हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कीटों का अध्ययन। कीटों का अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, एक्थियोलॉजी में जो मछलियां वगैरह होती हैं उनके बारे में, और पैरासिटोलॉजी का मतलब ये होता है परजीवी जो होते हैं यानी पैरासाइट होते हैं उनके बारे में स्टडी। माइकोलॉजी में जो सेल्स होते हैं उनकी जो ऊपरी लेयर होता है उसके बारे में स्टडी किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या मनुष्य समुदायों से संबंधित है? याद रखना जननांकिकी जो है ये उसी से रिलेटेड है। ठीक है, वायरस विज्ञान वायरोलॉजी, आनुवंशिकी जेनेटिक्स हो जाएगा, पारिस्थितिकी इकोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, तो साथ साथ ये भी जो है आपको देख लेना है। विभिन्न संस्कृतियों में वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहा जाता है तो इथनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? इथनोलॉजी। तो आपको ये सब जो है देखिए यहाँ पे इथनोलॉजी यहाँ पे दिया हुआ है, विज्ञान संस्कृतियों के वैज्ञानिक तुलनात्मक अध्ययन, एथनोग्राफी का मतलब संस्कृत विशिष्ट संस्कृत का अध्ययन, और इथोलॉजी का मतलब मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन, एथिक्स जो है नैतिक विचार और उनके कर्तव्य बताता है या मनोवैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण और पद्धति का अध्ययन कहा जाता है तो बायोनिक्स कहलाता है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत
अध्ययन करता है, तो इनमें से कोई नहीं, ये भी याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं पैलियोबॉटनी होता है, ठीक है, और जो जंतु होते हैं, ठीक है, तो कह रहा है कि फॉसिल प्लांट्स होते हैं, फफूदियों का अध्ययन, ठीक है, उसके बाद शैवालों का अध्ययन माइकोलॉजी, ठीक है। तो ये सब जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। 9 देखते हैं रेशम कीट पालन। तो रेशम कीट पालन को हम लोग क्या बोलते हैं, जो है रेशम कीट पालन जो है सेरीकल्चर होता है। एपी कल्चर जो है शहद मधुमक्खी पालन, हॉर्टिकल्चर बागवानी से रिलेटेड है, फ्लोरिकल्चर फूलों की अध्ययन होता है। आप यहाँ देख सकते हैं मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है तो एपी कल्चर में, ठीक है, अभी हमने बताया, याद रखना। और उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर नहीं होती है। सब्जियों की खेती को ओलरी कल्चर कहते हैं। फूलों की जो खेती है फ्लोरिकल्चर सही है, और फसलों की खेती एग्रोनॉमी, फलों की खेती पोमोलॉजी, लेकिन सब्जियों की खेती को ओलरी कल्चर कहते हैं, तो ये भी आपको याद रहना है। तो फ्लोरिकल्चर यहाँ पे देखिए सब्जी के काम आने पौधों का अध्ययन, फ्लोरिकल्चर तो नहीं होगा, फूलों का, पोमोलॉजी फलों का, और यहाँ पे देख रखा है आपका हॉर्टिकल्चर बागवानी, और बच गया ओलरीकल्चर जो सब्जियों का अध्ययन कहा जाता है। कौन सी सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं सही सुमेलित है, क्योंकि पीसी कल्चर जो होता है मछलियों का अध्ययन किया जाता है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। इसमें भी कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर लैक्सिकोग्राफी शब्दों का संकलन नहीं होता है, शब्द को जो है शब्दकोश का संकलन या संयोजन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही सुमेलित है, सॉरी ये पूछा है यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित है, कौन सी जोड़ी, तो लैक्सिकोग्राफी होती है यहाँ पे शब्दकोश का संकलन। फिलोलॉजी जो है डाक टिकटों का संग्रह नहीं होता है, भाषा की संरचना और विकास का इतिहास का अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी जो है ये गलत है, मानव शरीर का अध्ययन तो नहीं होता है, कीटों का अध्ययन होता है। और आइकोनोग्राफी जो है कीट पतंगों का अध्ययन नहीं, जो भी प्रतिमाएं चित्रकलाएं होती हैं, ठीक है, उनका स्टडी किया जाता है। तो अभी हमने बताया लैक्सिकोग्राफी क्या होता है, शब्दकोश के संयोजन का अध्ययन, यानी कि बी सही है। विटिकल्चर अंगूर की खेती का स्टडी होता है, तो पता है कि विटिकल्चर जो है अंगूर खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है, ठीक है, याद रखना। केचुए का वर्मी कल्चर, सिल्क का सेरीकल्चर, और शहद का जो है, ठीक है, एपी कल्चर कहा जाता है, मधुमक्खी पालन, ठीक है। तो कीट संवर्धन क्या है, ठीक है, तो कीटों की वृद्धि करने के विज्ञान को ही कहते हैं हम लोग कीट संवर्धन, ठीक है, याद रखना है। और इसे जो है किसानों का जो है, देखिए जो केचुआ होता है, ठीक है, केचुए का ही शब्द में कीट संवर्धन अधिकतर यूज किया जाता है। तो ये जो है भूमि की आंत कहा जाता है या कृषकों का मित्र कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वर्मी कल्चर के लिए जो है अर्थवर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है, न कि सिल्कवर्म, ठीक है। जेरेंटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, तो ये वृद्धावस्था से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना। जेनेटिक्स हमने बताया है आनुवांशिकता के विचरण से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वृद्धावस्था का प्रावधान विषय में किसमें है, ठीक है, प्राप्त करने की विद्या को कहते हैं, तो ये आपको पता होगा कि जेरेंटोलॉजी वृद्धावस्था से संबंधित है। जीर्ण यानी कि वृद्ध होने की प्रक्रिया, ये भी आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, जेरेंटोलॉजी। आप देख सकते हैं कि कब कब ये पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेडोलॉजी के अंतर्गत हम कल भी बताए थे कि यहाँ पे मिट्टी यानी कि सॉइल की स्टडी किया जाता है, ठीक है, तो ये भी आपको समझना है। अस्थियों का अध्ययन कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। ओरियोलॉजी का मतलब होता है पर्वतों का अध्ययन, जो माउंटेन्स वगैरह होते हैं। सेरोलॉजी जो ब्लड वगैरह होते हैं, जिसमें सीरम वगैरह टेस्ट वगैरह किया जाता है, तो वो सेरोलॉजी कहलाता है। जियोलॉजी जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उसमें पाए जाने वाले जो भी पदार्थ हैं उनके बारे में स्टडी किया जाता है।
हड्डियों का पढ़ाई जिसको कहते हैं वो हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की शाखा में अंतर आता है। तो ऑस्टियोलॉजी हड्डियों से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए। सर्पों का अध्ययन सर्पेंटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं नेक्स्ट, निम्न में बेमेल यानी कि जो मेल नहीं है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, यानी सबसे अलग जो है, तो साइकोलॉजी यहाँ पे सबसे अलग है। बाकी फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी ये सब जो है क्या है, ये मनोविज्ञान इससे अलग है ना, साइकोलॉजी यहाँ से अलग है। बाकी सब जो है ये टेस्ट हैं, एक टेस्ट से रिलेटेड, मतलब मनुष्य के जीवन से संबंधित है, ये कह लो कि ये जीव विज्ञान से रिलेटेड है। और बाकी ये जो है, यानी ये हिस्सा जो है तीनों जीव विज्ञान से, ये जो है ये क्या है, मनोविज्ञान से संबंधित है। हाइड्रोफोनिक्स क्या है, तो ये है इसमें मृदा विहीन पादप का संवर्धन को ही हाइड्रोफोनिक्स कहते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आया। ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के थे, पूछे गए, हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो है पॉइंट के साथ। थैंक यू सो मच।